तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको पुराने लेक्चर्स चाहिए देन यू कैन गेट बैक टू निशांत सर डायरेक्टली। निशांत सर आपको तीनों का एक्सेस आपको एक साथ दे देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक्सेस आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। सो रादर देन रीचिंग आउट टू द फैकल्टी, आप डायरेक्टली लाइक अपने 4-5 दिन का जो भी आपका लेक्चर मिस हुआ है एग्जाम की वजह से, वो आप उनसे जाके डायरेक्टली आप ले सकते हो। तो ये चीज भी आप याद रखना यहाँ पे, ठीक है, अगर आप में से कोई है जो काफी दिनों बाद क्लास ज्वाइन किया है तो, राइट। और लाइक देन चलिए फिर हमारा लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव टू डू इन योर क्लास मैमल्स। मैमल्स क्लास को हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप। बाय द वे आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर किया था उसके आंसर की भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड असाइनमेंट में कई सारे पीवाईक्यू भी थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे, तो प्लीज एक बार सॉल्व करिएगा ताकि आपको आइडिया रहे कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको इवन उसमें एविडेंस मिल जाता है आपको काफी अच्छा कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ट्रिकी है नहीं, आप उसे कर सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे क्लियर हो तो, ठीक है। जिन्होंने भी असाइनमेंट के लिए किया है उनको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन जो थे वो काफी सिंपल थे या ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे नहीं। इवन मैथ्स द फॉलोइंग जो भी थे आपके वो भी काफी क्लियर थे, अगर आपको एग्जांपल्स याद हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास मैमल्स के साथ। अब सबसे सिंपल क्लास है क्योंकि इसके अंदर हम भी आते हैं तो इसके बारे में बात करना हमारे लिए काफी आसान होगा। तो एक एक करके इनके हम पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा ग्रुप है, ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप रहेगा मैमल्स का, ये ग्रुप मुझे मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, मुझे लाइक हर जगह देखने के लिए मुझे मिल सकता है। डेजर्ट में, एंटार्क्टिका में, पानी के अंदर, पानी के बाहर, राइट, हर जगह मुझे देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिखूंगा कॉस्मोपोलिटियन, सॉरी कॉस्मोपोलिटियन। तो ये एक मैं यहाँ पे टर्म लिखता हूँ मेरे मैमल्स के लिए क्योंकि मुझे काफी जगहों पे देखने के लिए मुझे मिल जाते हैं, एक जगह पे नहीं दिख रहे मुझे, मुझे हर जगह ये देखने मुझे मिल जाते हैं। यही टर्म मैंने कई बार फंगाई के लिए भी यूज किया था, आज मैं ये मैमल्स के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। अब मैमल्स बड़ा ही सिंपल सा आपका यहाँ पे क्लास है, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए इसके कैरेक्टर बताने के लिए। तो बताइए एक दो कैरेक्टर अपने एंड से बताइए आप। दे आर विविपेरस। ठीक है, चलो बोल देते हैं। क्या हर कोई विविपेरस होता है? नहीं, हर कोई विविपेरस नहीं होता, तो मैं यहाँ पे मोस्टली ही लिखूंगा। विविपेरस तो ये लोग होते हैं लेकिन हर कोई नहीं होता। यहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बताइए कुछ कैरेक्टर यहाँ पे। दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। हाँ जी, सो दे हैव प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, तो ये बात आपको याद रखनी है, दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ memory glands, so memory glands are being seen present in them। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है कि इनके अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। कॉन्शियसनेस, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में एक चीज याद रखिए कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और इसकी वजह से मैमल्स नाम पड़ा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम चाहे वो मैमल आपका पानी में ही क्यों ना रह रहा हो, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाता है। हाँ जी, और बताइए क्या कह रहे थे आप, बताइए। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। ठीक है, ये भी सही बात है आपकी, हार्ट इज गोइंग टू बी फोर चैम्बर्ड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और कुछ? सर नोटोकॉर्ड। वो तो कॉर्डेट का ही कैरेक्टर है, वो तो सब में ही होना है, सारे कॉर्डेट में होना है वो तो। और कुछ जो स्पेसिफिक मैमल्स का हो, और बताइए। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। समथिंग, एक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बताओ मैमल का जो एकदम स्पेसिफिक मैमल्स में मुझे मिलता हो, ऐसा कुछ बताओ मुझे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी। हाँ जी, सो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। अब ये आपको कहीं और देखने के लिए आपको नहीं मिलता। सो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी इज वन ऑफ द वेरी पिक्यूलियर कैरेक्टर, ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आपके यहाँ पे है आपके मैमल्स के लिए, ये बात याद रखना। ये आपको और एक्सटर्नल ईयर। हाँ बेटा बोलिए। एक्सटर्नल ईयर। हाँ, एक्सटर्नल ईयर जो आपका यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही। सो यू विल हैव अ एक्सटर्नल ईयर, और जो आपका यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे होगा उसका नाम यहाँ पे होगा आपका पिन्ना। सो एक्सटर्नल ईयर जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पिन्ना। हमारा भी यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर होता है दैट इज गोइंग टू बी पिन्ना ओवर हियर। अब हमारा पिन्ना तो मूव नहीं कर सकता,
लेकिन कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनका पिन्ना मूव कर सकता है, जैसे आप डॉग ले लो, कैट ले लो, आपने देखा होगा ना वो कैसे अपना लाइक एकदम अलर्ट हो जाते हैं अपने कान ऊपर करके, सो दैट मीन्स उनका पिन्ना मूवेबल है, राइट। बट ये सबके अंदर मूवेबल नहीं होगा, हमारे अंदर मूवेबल नहीं है, चिंपैंजी में मूवेबल नहीं है, राइट। सो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज बीन सीन and it is been seen to be movable in many mammals। ये आपका होता है movable in many mammals, जैसे रैबिट आपका हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, so it is going to be movable in many mammals। ठीक है, so that is one thing I'll get to see। Alright, तो यहाँ पे पहले हम ये पॉइंट्स देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स हमने देख लिया यहाँ पे, 4 चैम्बर्ड हार्ट, चलिए वो तो आपको वर्ड्स में मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना आपको मिलेगा देखने के लिए, विविपेरस होते हैं, काफी जगहों पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा और कुछ आप बताइए, और क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं? कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या? आवर लंग्स। ठीक है, राइट। ये बात तो आपने सही बोली कि लंग्स होते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। मस्कुलर डायफ्राम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मस्कुलर डायफ्राम। is something you will get to see। so muscular diaphragm आपको मिलेगा देखने के लिए, and that is seen between the thorax and the abdomen। आपके thorax और abdomen के बीच में आपको मिलता है देखने के लिए आपका muscular diaphragm। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि muscular diaphragm आपको मिलेगा देखने के लिए between your thorax and abdomen। अब इनकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा, लेकिन ये इतना याद रखना कि जब भी आप मस्कुलर डायफ्राम की आप बात करोगे, इसका मेन काम यहाँ पे काम होता है। मेन काम इसका ये होता है, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर रेस्पिरेशन। सो ये ब्रीदिंग के लिए या रेस्पिरेशन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो प्लेज अ रोल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपके अंदर और सारे मैमल्स के अंदर यू विल हैव अ मस्कुलर डायफ्राम, और ये डायफ्राम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रीदिंग के दौरान। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि आप अपना डीप ब्रीदिंग कर सकते हो और एक्सहेल भी आप कर सकते हो फोर्सफुली। सो दैट इज ऑल हैपनिंग आपके डायफ्राम की वजह से। तो आपके यहाँ से मस्कुलर डायफ्राम जो आपके थोरैक्स और एब्डोमेन के नीचे होता है, उनको के बीच में होता है। सो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में आपको मिलेगा डायफ्राम, और ये आपका प्ले करेगा रोल यहाँ पे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान। ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर। फिर आपने यहाँ पे बोला कि हाँ जी लंग्स आपके मिलेंगे यहाँ पे, सो विल गेट टू हैव अ लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा? किडनी। कितनी किडनी होंगी? 3 4 6 कितनी होंगी? 2। So we'll have a pair of kidney. So we'll have a pair of kidney will be seen over here within your body। ठीक है। अब किडनी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना कि किडनी में हम एक्सक्रीट क्या करेंगे, मतलब कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोग एक्सक्रीट करेंगे। तो हम जो वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे वो सेम है टू योर अर्थवर्म। जो अर्थवर्म एक्सक्रीट करता है वही हम भी एक्सक्रीट करेंगे। तो अगर आपको याद हो अर्थवर्म एक्सक्रीट करता है तो आपका यहाँ पे यूरिया और हम लोग भी यहाँ पे यूरिया ही एक्सक्रीट करेंगे। सो ये आपके किडनी बेसिकली आपका यूरिया को एक्सक्रीट करने में आपकी मदद करेगी। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए, दिया सम ऑफ द जनरल पॉइंट्स, और ये आपको याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो मस्कुलर डायफ्राम याद रखना, ये आपको पिकुलरली मिलेगा आपके मैमल्स के अंदर देखने के लिए, राइट, बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और आइडिया लग जाएगा। इसका मेनली काम होता है ब्रीदिंग में हेल्प करना, दैट्स वन थिंग। देन यू हैव एक्सटर्नल ईयर, जो आपका मूव नहीं कर सकता लेकिन कई सारे मैमल्स का मूव कर सकता है, जैसे आपका डॉग हो गया, रैबिट हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गई, राइट। उनका एक्सटर्नल ईयर जो होता है पिन्ना, वो आपका मूवेबल होता है, राइट। और ये एक्सटर्नल ईयर हमें इसी ग्रुप में देखने के लिए मिलता है और किसी ग्रुप में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, राइट। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, आपको बॉडी पे हेयर देखने के लिए मिलते हैं और किसी भी क्लास के अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे, राइट। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, आपको मेमोरी ग्लैंड्स आपको इसी क्लास में देखने के लिए मिलते हैं और किसी भी क्लास में आपको मेमोरी ग्लैंड्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ योर मैमल्स, राइट। अब एक और चीज यहाँ पे आती है,
आप मुझे बताइए आपके बकल कैविटी में कितने दांत होते हैं? 32 32 दांत आपके होते हैं बकल कैविटी में, जो आपका आंसर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। क्या सारे के सारे दांत एक जैसे होते हैं? नो सर राइट। तो मैमल्स में याद गया कि हमारे जो दांतों का जो शेप और साइज होता है वो अलग अलग होता है, राइट। हर एक का काम अलग होता है और इसलिए वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर सीन इन द बकल कैविटी। बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, वो 4 टाइप्स को अभी हमें याद नहीं रखना, बट इतना रखना, यू हैव अ heterodont kind of arrangement. Heterodont type of arrangement. So अगर आपका heterodont अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, so that means you have different types of teeth in the buccal cavity. So you have different types of teeth. Different types of teeth. अब अगर कभी आप जाके शार्क के टीथ देखो या क्रोकोडाइल के आप टीथ देखो, तो उनमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सब एक जैसे ही होंगे, राइट। एक ही काम होता है उनका कि टीयर करना और स्वालो कर लेना खाने को। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे टीयर करने के लिए या कटिंग करने के लिए टीथ अलग होते हैं, च्यू करने के लिए अलग होते हैं। सो दैट इज व्हाई याद रखना हमारे अंदर यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ हेटेरोडोंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सीन इन द मैमल्स। ये आपको सेटअप देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि आपके जो दांत होते हैं वो सॉकेट में लगे हुए होते हैं। अरे बेटा किसका हैंड रेज किया सर? वो कुछ कह रहा है कोई बेटा। साक्षी आप कुछ कह रहे हो? सुमन कुछ कह रहे हो? आप यू आर सेइंग समथिंग। यस सर। बोलिए बेटा, क्या कह रहे हो आप? सर मैं बोल रही थी कि वो ज्वाइन नहीं था ना, वजह से लेट होगी। अच्छा, ओके ओके ओके, ज्वाइन नहीं हो रहा था इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें मैमल्स कर बेटा, मैमल्स कर, ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर हम आगे देखेंगे। सो याद रखना आपके जो टीथ होते हैं ना वो आपके एक सॉकेट में लगे हुए होते हैं, दे आर वेरी नाइसली फिक्स इन द सॉकेट। अब क्योंकि आपके टीथ काफी अच्छे से सॉकेट के अंदर लगे हुए होते हैं, सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय थेकोडोंट। ऐसे अरेंजमेंट को हम यहाँ बोलेंगे एज अ थेकोडोंट। सो थेकोडोंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट विल बी सीन ओवर हियर। सो थेकोडोंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। सो थेकोडोंट जब भी आपके सामने टर्म है क्या रखना? टीथ विद इन द सॉकेट, टीथ within the socket। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखेगा ये आपको मैमल्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये आपको मैमल्स में देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, अब चलिए इनको हम थोड़ा सा राइटअप के फॉर्म में इन्हें हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके मैमल्स आपके हर जगह आपको दिख जाते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हर जगह, इवन डार्क केव के अंदर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि केव्स के अंदर आपका कौन सा मैमल आपको दिखता होगा? व्हाट काइंड ऑफ मैमल आई कैन गेट टू सी इन द केव? लॉइन। और कुछ बैट, यही मुझे सुनना था। ये बैट आपके जनरली डार्कर केव में रहते हैं, उनको धूप में निकलना है, बाहर रहना पसंद नहीं है। सो दे सी इन द केव, ठीक है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक एनिमल्स और एंडोथर्मिक एनिमल्स, राइट। आप जानते हो वार्म ब्लड का मतलब क्या होता है? ये अपना खुद का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ये सब अपना रेगुलेट टेम्परेचर कर सकते हैं, अनलाइक रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। वो लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग तो हमेशा कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक पोजेसिंग हेयर। तो बिल्कुल आपको बॉडी पे हेयर देखने के लिए आपको मिल जाता है। कौन सा एनिमल है आपके सामने फिलहाल? विच एनिमल इज इन फ्रंट ऑफ यू? गोरिल्ला। नहीं, गोरिल्ला नहीं है ये। चिंपैंजी। ये नहीं सोचा था आप लोग चिंपैंजी आइडेंटिफाई नहीं करोगे। चिंपैंजी, ये तो चिंपैंजी, गोरिल्ला तो काफी बड़ा होता है। इट इज अ बेबी चिंपैंजी। क्या हम बेबी चिंपैंजी को घर पे पाल सकते हैं? नो सर। पता नहीं, कोई कह रहा पता नहीं, मिल जाए तो पाल लूंगी मैं। राइट। सो बेसिकली वाइल्ड एनिमल है, यू कैन नॉट कीप देम एज अ पेट। रखते हैं काफी लोग, बाहर के कंट्री में रखते हैं, बट वाइल्ड एनिमल इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट। ओके। स्किन ऑफ मैमल इज थिक एंड ग्लैंडुलर। आपकी जो स्किन होती है वो एक तो थिक होती है उसके, और वो ग्लैंडुलर, कई सारे ग्लैंड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेमोरी ग्लैंड के अलावा अगर मैं बात करूं, सो यू विल हैव समथिंग लाइक योर स्वेट ग्लैंड, जहां से आपका स्वेट आपका निकलता है, राइट, पसीना निकलता है। एंड देन यू हैव अ सेबाशियस ग्लैंड। सेबाशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके बॉडी के अंदर। सेबाशियस ग्लैंड में से बेसिकली आपका ऑयली सिक्रीशन आपको निकलता है। पता है, आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग की स्किन बड़ी ऑयली होती है, कुछ लोग की स्किन नेचुरली ही ऑयली होती है, चिपचिपी होती है, ऑयली होती है। और शायद उसके रिलेटेड आपने एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पे कई बार देखा होगा।
तो बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, क्या रखना, बेसिकली मैमल्स के बॉडी के अंदर आपको कई सारे ग्लैंड्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड भी आपका एक वन ऑफ द एग्जांपल इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो। देन द मोस्ट यूनिक मैमलिन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड, बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। तो यंग वंस को नरिश करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको मेमोरी ग्लैंड देखने के लिए मिल जाएगा। ये हर एक मैमल में आपको देखने के लिए मिलती है बिना कोई एक्सेप्शन के, राइट। ये आपको हर एक मैमल में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, किसने हैंड रेज किया है, बोलिए। सर स्वेट ग्लैंड कौन सा बताया आपने? क्या क्या क्या? स्वेट ग्लैंड कौन सा बताया आपने? स्वेट ग्लैंड बेटा वो ग्लैंड है जहां से आपके पसीने निकलते हैं, आपके पूरे बॉडी के सरफेस पे होता है। दूसरा है आपके यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो आपको होता है वहां से आपका ऑयली सिक्रेशन आपका आता है। ठीक है, जैसे हमने कई बार बोला ना, जैसे हमने एग्जाम के कुछ लोग की स्किन काफी लाइक ऑयली रहती है, सो बेसिकली ये सेबेशियस ग्लैंड के आपका सिक्रेशन होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। कई बार देखना आप जब 13, 14 या 15, 16 के जब होते हो तो आपको पिंपल्स आते हैं स्किन के ऊपर कई बार, राइट। चाहे लड़का है या लड़की हो, उनको कई बार पिंपल्स आते हैं स्किन के ऊपर। तो बेसिकली होता क्या है ना कि समझो आपके फेस के ऊपर ये है एक सेबेशियस ग्लैंड का होल, राइट, और इस होल में से आपका ऑयल बाहर निकलता है, राइट। आपका ऑयल थोड़ा बहुत इसमें से बाहर निकलता है, सेबेशियस ऑयल आपका इसमें से बाहर निकलेगा। कई बार क्या होता है, ये जो होल होता है ना, राइट, ये जो पोर है आपका, इसके ऊपर एक स्किन की लेयर आ जाती है, इसके ऊपर स्किन की लेयर आ जाती है। अब जैसे इसके ऊपर स्किन की लेयर आ जाती है तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, कि जब वहां से ऑयल निकलेगा या जब ऑयल वहां से निकलने की कोशिश करेगा तो ये फूल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे स्किन का, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फूल जाएगा, और जब ये आपका ऐसे फूल जाता है, दैट इज नथिंग बट योर पिंपल। ये आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। दैट इज व्हाट यू हैव फाइंड हैपनिंग इन योर फेस। ठीक है, तो सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड आप याद रखना। स्वेट ग्लैंड आपके बॉडी पे हर जगह पे होता है जहां से आपको पसीना छूटता है, जो इंपॉर्टेंट है आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, 2 पेयर ऑफ लिम्स आपको मिलेंगे जिनका अलग अलग काम होता है। किसी का काम रहेगा बरो करना, वॉक करना, रनिंग करना, क्लाइंब करना, फ्लाइंग करना, स्विमिंग करना। जैसे कि आप जानते हो आपके कुछ मैमल होते हैं जो आपके उड़ सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल यहाँ पे आएगा बैट। बेसिकली बैट आपका इकलौता मैमल है जो आपका उड़ सकता है। तो इसके जो 4 लिम्स होते हैं, इसके 4 लिम्स इस तरीके से मॉडिफाई हो चुके हैं ताकि वो उन्हें यूज करके उड़ के जा सके पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, राइट। अगर मैं बात करूं डॉल्फिन्स की या वेल्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉल्फिन या वेल की, तो यहाँ पे आपको जो 4 लिम्स मिलेंगे उनका काम यहाँ होगा स्विम करना। बेसिकली इनको ये लोग यूज करेंगे तैरने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि लिम्स का अलग अलग तरीके से इनका काम होगा, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा कंप्लीट, बिना कोई इसमें तो कोई एक्सेप्शन रहेगा नहीं, बिल्कुल रखना। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहता है कंप्लीट। माउथ और एनस आपको मिलेगा देखने के लिए दोनों। याद रखना एनस और यूरोजेनाइटल ट्रैक यहाँ पे सेपरेट होता है। एनस और यूरोजेनाइटल ट्रैक एपरेचर आर गोइंग टू बी सेपरेट ओवर हियर। ठीक है, सो प्लीज याद रखना क्लियरली दैट एनस एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी सेपरेट इन द मैमल्स। दोनों सेम नहीं रहेगा। अगर आप याद करोगे तो आपके एम्फीबियंस के अंदर, राइट, इवन इन योर लाइक रेप्टाइल्स एंड इवन इन योर बर्ड्स यू गेट टू सी कि ये सब आपका सेम होता था। और हमने एम्फीबियंस में तो काफी क्लियरली देखा था, एनस, यूरोजेनाइटल एंड इवन योर लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एवरीथिंग विल बी सेम। जहां पे हम नाम दे देते उसे एज अ क्लोएका। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्लोएका करके नाम भी दिया था, राइट। ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यू विल हैव एनस एंड यूरोजेनाइटल एपरेचर आपके यहाँ पे सेपरेट होता है, राइट। टीथ आपके यहाँ पे होते हैं थेकोडोंट एंड योर हिट्रोडोंट। हिट्रोडोंट का मतलब यहाँ पे होता है यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, एंड थेकोडोंट का मतलब यहाँ पे होगा कि आपके टीथ एम्बेडेड है सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट में अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, इसलिए आपके टीथ एकदम से गिरते नहीं है। अगर आप गिर भी जाओ कभी रोड पे तो एकदम से नहीं होता कि आपके दांत टूट गए, अच्छे से वो वहां पे लगे हुए होते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, दैट इज योर थेकोडोंट। हिट्रोडोंट यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो आपको बकल कैविटी में आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपके कैनाइन, इंसिजर, प्री मोलार्स एंड मोलार्स होते हैं, जिनको आप चैप्टर 16 में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स तो पहले आपको यहाँ पे सारे क्लियर होने चाहिए। क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स सबको यहाँ पे क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी बताइएगा। हाँ जी, हैंड रेस करा है किसी ने, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं है क्वेश्चन, ठीक है।
सो अच्छा, एक और चीज, कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली पूछ लो, आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी इन द चैट, डायरेक्टली आस्क मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखिए यहाँ पे यू हैव दिस मस्कुलर डायफ्राम, ये नीचे रेड कलर का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, दैट इज अ मस्कुलर डायफ्राम। तो ये आपके थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में आता है, याद रखिए आपके थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में आएगा, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है ड्यूरिंग योर ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। हॉरिजॉन्टल मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट विद इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऑफ ऑल द मेंबर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए, याद रखना इसका काम होता है, इट विल हैव अ मेजर रोल टू प्ले ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट, या ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो रेस्पिरेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। इसके वजह से आप ऐसा सोचो कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, इसके वजह से आप अपना एक्सहेल कर पाते हो, राइट, इसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग नॉर्मली चल पाती है। सो ये बात आपको याद रखना है, दिस इज द वन ऑफ द मसल जो हर एक में देखने के लिए आपको मिल जाएगी, यू विल गेट टू सी ऑल द मैमल्स, राइट, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पानी में रहता हो या पानी के बाहर रहता हो। सो यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स हमारे पास दो है यहाँ पे। वॉइस बॉक्स हमारे पास जो रहेगा उसे हम बोलेंगे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा उसे हम बोलेंगे लैरिंग्स। बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स था उसका नाम था आपका सिरिंग्स, राइट, सिरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स था आपके बर्ड्स के अंदर, ये था आपके बर्ड्स के अंदर, दैट वाज अ वॉइस बॉक्स इन द बर्ड्स, राइट। अच्छा, बर्ड्स की जो हॉलो बोन थी उनका एक नाम था, नाम क्या था, न्यूमैटिक बोन्स। ये सब याद रखना है, ये सब आपको भूलना नहीं है। न्यूमैटिक बोन्स जब भी आपके सामने टर्म आएगा, जब भी आपके सामने न्यूमैटिक बोन्स टर्म आएगा तो आप ये बोलेंगे कि यार ये तो मेरी होती है हॉलो बोन्स, या पहली चीज तो आप ये बोलना कि यार ये तो मुझे मिलेगी बर्ड्स के अंदर, पहली चीज आई विल फाइंड देम इन द बर्ड्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, राइट। सेकंड थिंग तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि यार ये जो मेरी बोन्स रहती है, राइट, दे आर गोइंग टू बी हॉलो इन नेचर, सो दिस आर गोइंग टू बी हॉलो बोन्स, राइट। चीजों को हम रिपीट करें क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हार्ट यहाँ पे होता है मेरा 4 चेम्बर्ड। आप मुझे बता दो कि फ्रॉग के अंदर हार्ट कितने चेम्बर्ड का होता है? 3 chambers. ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो, जो घर पे जो मेरी छिपकली घूमती है मेरी दीवार पे, उसके अंदर हार्ट कितने चेम्बर का होता है? 3 चेम्बर, ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे आप बताओ कि जो मेरे सिसिलियन होता है उसके अंदर हार्ट कितने चेम्बर का होता होगा? सिसिलियन 2 सिसिलियन, पहले ये बताओ कि सिसिलियन आता किसके अंदर है, ये बता दो पहले, सिसिलियन आता किसके अंदर है? एम्फीबियन एम्फीबियन नहीं आएगा, ये भूलो मत, ऐसे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं भी कंफ्यूज करूंगा, कंफ्यूज होना नहीं आपने, ये आएगा मेरा एम्फीबियंस के अंदर, बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि अगर ये मेरे एम्फीबियंस में आ रहा है तो इसके अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट होंगे? 3 chambers. 3 चेम्बर्ड ही रहेंगे इसके अंदर, मेरे 3 चेम्बर्ड हार्ट ही मुझे यहाँ पे मिलेंगे। देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपने कभी भी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग द 3 चेम्बर्ड हार्ट, चाहे वो एग्जाम्पल बदल के पूछे या कुछ भी करके पूछे, यू हैव टू नो दिस गोइंग टू बी हैविंग 3 चेम्बर्ड हार्ट। मुझे बता दो अब आप कि जो गिरगिट होता है आपके घर के आसपास जो घूमता है उसके अंदर कितने चेम्बर्ड हार्ट होगा? 3 chambers. ठीक है, ऑलराइट। ऑस्ट्रिच में कितने चेम्बर्ड हार्ट होगा? 4 chambers. 4 chambers. कुल 4 चेम्बर होगा। जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सबके अंदर आपका रहता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब मुझे एक और चीज आप बता दो कि आपके बर्ड्स के अंदर लंग्स तो होते ही हैं, लंग्स के साथ साथ और भी कुछ लगा हुआ होता है जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा एयर स्टोर करके आप रख सकते हो, वो एक्स्ट्रा लगी हुई चीज क्या होती है? बढ़िया। आई एम अज्यूमिंग कि ये सबको याद आ रहा है, मुझे आंसर तो 4-5 मिल जाए, बट आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये बात सबको याद आ रही है। क्या सबको याद है एयर सैक्स के बारे में? इज दिस समथिंग ठीक है, सो एयर सैक्स इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द बर्ड्स, ये मुझे बर्ड्स में मिलेगा देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका यहाँ पे होता है पेयर ऑफ किडनी, और किडनी आपका एक्सक्रीट करेंगे आपका यहाँ पे यूरिया, ये बात याद रखना, ये आपका यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी नाउ। नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बस इतना रखना कि आपका नर्वस सिस्टम लाइक काफी वेल डेवलप्ड है, राइट। एक लार्ज ब्रेन आपको मिलेगा, सेरेब्रम और सेरेबेलम आर हाईली डेवलप्ड, ये दो जो रीजन आपके यहाँ पे थे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके यहाँ पे रहते हैं डेवलप। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा जो कॉइल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, ये जो पूरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेरेब्रम,
This is something which is called as your cerebrum. Right? So that is something you will get to see. But on the other hand, जो नीचे वाला जो part है ना, पीछे जो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे थोड़ा अलग सा दिख रहा है, this part over here is called as cerebellum. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as cerebellum. कौन क्या करता है वो तो आपने बाद में समझना है एक दूसरे ही चैप्टर के अंदर, बट आपको याद रखना है कि ये आपके काफी वेल डेवलप होते हैं. You will have 12 cranial nerve, 12 pairs of cranial nerves आपको यहाँ पे मिलेगी. तो देखो होता क्या है ना कि आपके जैसे कि मैं अपने हैंड मूव कर रहा हूँ, मैं अपने फेशियल मसल्स को मूव कर सकता हूँ, राइट, मैं अपने जॉ को हिला सकता हूँ. वो क्यों हिला पा रहा हूँ? क्योंकि कई सारी नर्व्स मेरी ब्रेन से आ रही है उस एरिया के अंदर. सो ब्रेन से लगभग 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती है और वो आपके फेस के अंदर और शोल्डर के कई सारे एरियाज तक वो आपकी जाती है. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी क्रेनियल नर्व्स आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, then you should tell them that you will have 12 pairs of cranial nerves you will get to see. So this is something also you have to all remember कि 12 pair of cranial nerves आपको मिलते देखने के लिए आपके mammals के. So that is something going to be you will find. ठीक है. Then अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. आपके पास होता है वर्टेबल कॉलम, राइट, यू हैव द वर्टेबल कॉलम. तो वर्टेबल कॉलम के अंदर आपके टोटल होते हैं आपके 26 बोन्स, राइट. आपके वर्टेबल कॉलम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट आपका जो वर्टेबल कॉलम आपका यहाँ पे रहेगा, आई जस्ट राइट ओवर हियर VB. वर्टेबल कॉलम में आपको मिलते देखने के लिए आपके टोटल 26 बोन्स. अब जो पहले जो 7 बोन होते हैं, द फर्स्ट 7 बोन यू हैव इन दैट वर्टेबल कॉलम इज कॉल्ड एज योर सर्वाइकल वर्टेब्रा. सर्वाइकल वर्टेब्रा. अब सर्वाइकल वर्टेब्रा कभी अगर आपके सामने टर्म आया तो आपने क्या बोलना है कि यार ये मेरे वो वर्टेब्रा है जो मेरे नेक रीजन में मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, मेरे नेक रीजन में मुझे मिलेंगे देखने के लिए, और इनका नंबर यहाँ पे रहता है 7. सो सर्वाइकल वर्टेब्रा विद इन योर वर्टेबल कॉलम इज गोइंग टू बी 7 और ये आपको मिलेंगे देखने के लिए इनसाइड द नेक रीजन. सो नेक रीजन में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए. सो दे विल बी इन द नेक रीजन. अब इनके बारे में हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइकल वर्टेब्रा आपके अंदर 7 है और कोई दूसरा अगर मैमल होगा तो उसके अंदर भी 7 ही मिलेंगे. तो अगर आप जिराफ को पकड़ते हो, क्योंकि जिराफ की नेक बड़ी लंबी होती है, अगर आप जिराफ को पकड़ते हो तो उसके अंदर भी 7 ही वर्टेब्रा आपको मिलेंगे, बस उनका साइज बड़ा होगा, राइट. दे विल हैव एक वर्टेब्रा का साइज बहुत बड़ा होगा लेकिन टोटल नंबर तो आपका 7 ही रहेगा. ठीक है. सो याद रखना, सर्वाइकल वर्टेब्रा आर द वर्टेब्रा जो आपको नेक रीजन में आपको मिलते हैं और इनका नंबर 7 मिलता है इन ऑल द मैमल्स. विल हैव दिस वर्टेब्रा नंबर इज गोइंग टू बी 7 इन ऑल द मैमल्स. चाहे आप चिंपैंजी उठा के देख लो, चाहे आप हिप्पोपोटेमस उठा के देख लो, चाहे आप ह्यूमन देख लो या चाहे आप जिराफ देख लो, राइट. एनी मैमल विल हैव 7 नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द नेक रीजन. ठीक है. तो ये बात आपको एक एडिशनल यहाँ पे याद रखनी होगी. और टोटल वर्टेब्रा हमारे पास जो है ह्यूमंस के अंदर, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द ह्यूमंस के अंदर जो नंबर होता है दैट इज 26. बट 7 नंबर तो कॉमन हम सबके अंदर रहेगा सर्वाइकल वर्टेब्रा का, राइट. तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज सर्वाइकल वर्टेब्रा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम कि होता कहाँ पे, इन द नेक रीजन, राइट. It is the first 7 vertebra of the vertebral column. ये मेरे सबसे पहले 7 वर्टेब्रा होते हैं मेरे वर्टेबल कॉलम के. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है. तो ये बात भूलना नहीं है, किसी ने भी गलती से भी ये बात भूलनी नहीं है. So this is one thing you have to know. So well developed nervous system आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, और वो बहुत एक एडवांस ट्रेट है जिसकी वजह से मैमल्स ज्यादा स्मार्ट होते हैं, राइट, देखा जाए तो ओवरऑल, राइट. ये है हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर इन अ फॉर्म ऑफ योर पिन्ना. सो एक्सटर्नल ईयर इन अ फॉर्म ऑफ योर पिन्ना एंड मूवेबल इन मेनी मैमल्स. सो ये आपको मैमल्स में मूवेबल आपको मिल जाएगा. बताइए ये मैमल आपको कौन सा लग रहा है? ये जो नीचे जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा लग रहा है आपको? डॉग नहीं है. चलो पहले बताओ. डॉग नहीं है. हाँ बताओ क्या ये? वुल्फ. ये आपका यहाँ पे वुल्फ. एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी इसके पिन्ना कैसे एकदम अलर्ट है और एकदम बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे, एकदम अलर्ट है, राइट. ये शालिनी इनके बारे में ज्यादा अच्छे से जानते होगी, शायद वो उनको कान से पकड़ती होगी. आई डोंट नो if शालिनी इज देयर इन द क्लास और नॉट, बट यस. सो यू विल फाइंड रैबिट के अंदर आपको पिन्ना यहाँ पे आपको काफी क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं. एंड यू कैन सी देम, दे आर वेरी मच मूवेबल, राइट. तो जो जहां से उनको आवाज आ रही होती है वहां पे लोग मूव कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस आर द पिन्नास एंड दिस आर नथिंग बट माय एक्सटर्नल ईयर. हमारे अंदर ये मूवेबल नहीं होते. सो ये बात भी आपको याद रखनी है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ओके. सो नाउ यूनिसेक्सुअल होते हैं आपके मैमल्स से यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल आपके यहाँ पे हो जाते हैं. मोस्टली मैमल्स आर गोइंग टू बी विविपेरस इन नेचर, फ्यू आर गोइंग टू बी ओविपेरस. कुछ आपके होते हैं जो आपके ओविपेरस होते हैं. एक एग्जांपल आपका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे आपका आएगा वो आपका यहाँ पे होगा डक बिल्ड प्लैटिपस.
डक बिल्ड प्लैटिपस। सो डक बिल्ड प्लैटिपस जो आपका होता है वो आपका एग्जांपल बन जाता है यहाँ पे आपका एज अ ओविपेरस मैमल। इसकी मैं आपको फोटो यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। पहले तो ये आपका यहाँ पे डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है, so that is going to be a duck bill platypus। और ये करता है एग लेइंग। तो ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। दिस इज समवन हु इज गोइंग टू ले द एग, और ये जब एग ले करेगा यहाँ पे आपका, सो बेसिकली आप एक्सेप्शन बन जाता है हमारे लिए, दैट इज व्हाई इट बिकम्स एक्सेप्शन, राइट, क्योंकि और कोई नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एक और आपका यहाँ पे होता है एग्जांपल स्पाइनी एंट ईटर का, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके पिक्चर के साथ। सो बट आई कैन राइट डाउन वन मोर थिंग, यू हैव अ स्पाइनी एंट ईटर, राइट, एक्निडा जिसे हम कहते हैं वो भी आपको ओविपेरस होता है। You have a spiny anteater, ये भी आपका बनेगा एग्जांपल ऑफ योर ओविपेरस एनिमल, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप मेन आपको याद रखना आपका डक बिल्ड प्लैटिपस, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखना ना। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर के अंदर, आपके जो मैमल्स होते हैं जब आप ग्रो कर रहे होते हो, जब आप मदर के बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे होते हो, वैसे ये कौन सा एनिमल है जो मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है? ये जो नीचे बना हुआ ये, हाँ जी, एलिफेंट है ये आपका, जो मदर की बॉडी में आपका ग्रो कर रहा है, राइट। अब याद रखना जब आपका फीटस मदर की बॉडी में ग्रो कर रहा होता है, तो आपको याद भी रखना है कि वो मदर की बॉडी से अटैच रहेगा, मतलब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा मदर की बॉडी से। सो याद रखना जो आपका जो फीटस होता है, समझो आपका ये फीटस है, समझो आपका ये फीटस है, और ये आपका फीटस आपका डेवलप कर रहा है मदर के बॉडी के अंदर, राइट। तो ये मदर के बॉडी से अटैच रहेगा वाया प्लेसेंटा। सो समझो ये मदर की साइड है, ये मदर की बॉडी है ये साइड पे, राइट। मदर मैटरनल टिश्यू है, सो मैटरनल टिश्यू है ये, सो दिस अज्यूम दैट दिस इज माय मैटरनल टिश्यू, या मैटरनल, चलो मैटरनल टिश्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अब मैटरनल टिश्यू या मदर की साइड जो है उससे वो रहेगा कनेक्टेड, और ये कनेक्शन आपका होता है यहाँ पे वाया प्लेसेंटा। सो याद रखना यू विल हैव अ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू आप मदर के बॉडी से यहाँ पे रहोगे कनेक्टेड, और इसी प्लेसेंटा के थ्रू आपको नरिशमेंट मिलता है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू याद रखिएगा कि आपको नरिशमेंट मिलता है, आपको सारा के सारा नरिशमेंट, जो देखिए 9 महीने लगते हैं बेबी को डेवलप करने के लिए, तो उस 9 महीने के लिए जितना भी नरिशमेंट चाहिए होता है वो मिलेगा मदर के साइड से, और वो कैसे मिलेगा? वाया प्लेसेंटा। तो ऐसा सोच लो कि एक कनेक्टिंग ब्रिज है, ये आपका एक कनेक्टिंग ब्रिज है जिसके थ्रू आप अपना नरिशमेंट ले सकते हो फ्रॉम द मदर साइड। इसलिए कहा जाता है दैट व्हेन द मदर इज विद इन द लाइक प्रेगनेंसी पीरियड, उनको काफी अच्छी चीजें और सही चीजें खाने को देनी चाहिए, बिकॉज इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द डेवलपिंग फीटस। अगर if let's assume there is a girl who is conceived, right, who is undergoing this particular gestation period, और अगर वो कुछ गलत चीजें कंज्यूम करते, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करते या ड्रग्स कंज्यूम करते, देन इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द फीटस एज वेल, राइट। तो याद रखना आपका जो नरिशमेंट यहाँ पे आपका आ रहा है, या आई वुड से द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस इज गोइंग टू बी योर प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू आपका यहाँ पे नरिशमेंट आपको डिराइव करता है फीटस, ठीक है। So embryo is attached with the uterus of the mother, ये मदर के यूट्रस से आपका अटैच है via placenta in the higher mammals। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। क्वेश्चन नहीं है, अच्छा गलती से हो गया। So these animals are called as placental mammals। So अगर आपको प्लेसेंटा देखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको प्लेसेंटा देखने के लिए मिल रहा है, so you call them as placental mammals या placental animals, right। तो आप तो बोलेंगे कि सर मैमल्स में तो हर किसी के अंदर प्लेसेंटा होगा। अगर आपकी बात देखी जाए तो काफी तक सही भी, मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स विल हैव द प्लेसेंटा, लेकिन कुछ आपके मैमल्स होते हैं जिनके अंदर आपको प्लेसेंटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए क्या आपको प्लेसेंटा का रोल यहाँ पे क्लियर है? इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो प्लीज याद रखना प्लेसेंटा का काम होता है ये नरिश करता है आपके फीटस को ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, और ये आपका कनेक्शन होगा बिटवीन द फीटस एंड द मदर्स बॉडी के साथ ये आपका कनेक्टेड यहाँ पे रहेगा। अब याद रखना कि जनरली अ लार्ज मैमल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्लेसेंटल मैमल्स, बेसिकली हायर मैमल्स को हम कहते हैं यहाँ पे एज प्लेसेंटल मैमल्स। लेकिन कुछ मेरे मैमल्स होते हैं जिनके अंदर ये प्लेसेंटल फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, या प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपका देखने को आपको मिलेगा नहीं, और इसमें आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाता है आपके उन मैमल्स का जो अपने बच्चों को पाउच में रख के घूमते हैं। तो मुझे बताइए वो कौन सा मैमल है आपका जो पाउच में लेके बच्चों को घूमता है?
बिल्कुल सही. So this is where you will get. So this becomes example of your कंगारू आपके सामने है. और ये कौन से कंट्री में मिलेगा देखने के लिए? अफ्रीका. ऐसे नहीं चलेगा इतना, तो ऐसे ऐसे इतना गलत नहीं बोल सकते हैं. चलो हिंट देता हूँ, इनके नाम की क्रिकेट टीम भी तो खेलती है क्रिकेट के अंदर. ऑस्ट्रेलिया. वेस्ट इंडीज हमारा आंसर. ऑस्ट्रेलिया पापा, ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया को कंगारूज भी कहा जाता है. क्या बेटा याद रखना ये बात. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलिया इज द कंट्री जहां पे आपको कंगारू मिलेंगे देखने के लिए, राइट. एंड दे वोंट हैव प्लेसेंटा. इनके अंदर आपको प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता. ठीक है. ये लेफ्ट में जो एनिमल है इसका नाम आप जानते हो? इसका क्या नाम? कोआला. राइट. कोआला इज द नेम ऑफ द मैमल. और ये कोई जानता है ये कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? ये भी मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में. दिस इज ऑल्सो समथिंग आई विल गेट टू सी इन द ऑस्ट्रेलिया. याद रखना कोआला जो आपका यहाँ पर था ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. और प्लीज याद रखना कि ये भी हमारा एग्जाम्पल है ऑफ माई मैमल जिसके अंदर प्लेसेंटा देखने के लिए आपको नहीं मिलता. ठीक है. तो इन दोनों मैमल को, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं. मैंने ये दो एग्जाम्पल इसके लिए आपके सामने रखे बिकॉज आप इनसे लाइक यू नो या यू मस्ट हैव सीन देम. सो कोआला हो गया, कंगारू हो गया, देन यू हैव अ वॉम्बैट, पॉसम. ये सारे आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ योर नॉन प्लेसेंटल मैमल्स, राइट. यू कैन कॉल देम एज अ नॉन प्लेसेंटल मैमल्स. नॉन प्लेसेंटल मैमल्स. अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इनके लिए हम एक और नाम यहाँ पे यूज करते हैं. जो पाउच्ड एनिमल्स है मेरे, देखो कोआला के पास भी पाउच होता है, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन कोआला के पास भी पाउच होगा और उस पाउच में वो बेबी डेवलप करेगा. ठीक है. सो याद रखना ये बात को. सो दे आर कॉल्ड नॉन प्लेसेंटल मैमल्स. इनके लिए मैं एक और टर्म यहाँ पे डाल सकता हूँ. और टर्म यहाँ पे मेरा होता है मार्सुपियल्स. दिस वन मोर टर्म आई कैन यूज फॉर देम एंड दैट इज कॉल्ड मार्सुपियल्स. ये जो पाउच्ड मैमल मेरे सामने है यहाँ पे, या जितने मेरे पाउच मैमल्स मेरे पास होते हैं उनको बोलता हूँ यहाँ पे मार्सुपियल्स. MA है ये, MARSUPIALS, मार्सुपियल्स. यू कॉल देम एज अ मार्सुपियल्स. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछ ले नॉन प्लेसेंटल मैमल्स के एग्जाम्पल कभी, तो आपने ये आंसर कर देना है. यू हैव टू टेल देम कंगारू, कोआला, आप बता देना, राइट. उसके साथ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एग्जाम्पल लाइक योर वॉम्बैट, राइट. एंड इवन पॉसम, बट आप वॉम्बैट याद रखो, दैट इज इनफ फॉर यू. इतने एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है. ठीक है. अब ये है आपके सामने एग्जाम्पल. अब इन एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. कुछ एग्जाम्पल तो सिंपल है, वैसे याद हो जाएंगे. कुछ एग्जाम्पल हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. सी फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा है यहाँ पे प्लेटिपस का, जो है मेरा यहाँ पे एग लेइंग मैमल. अब इसका नाम देखो क्या है, ऑर्निथोरैंकस. ऑर्निथोरैंकस इज नेम फॉर माय प्लेटिपस. अब प्लेटिपस आपका होता है एगलिंग मैमल. अब अंडे देने का काम जो होता है, या मैं कहूंगा कि ये एक बर्ड जैसा दिखता है. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये काफी हद तक एक बर्ड जैसा ही दिख रहा है, राइट. तो याद रखिएगा कि जो प्लेटिपस होता है, क्योंकि ये बर्ड जैसा दिखता है, तो इसके नाम के अंदर भी बर्ड का जिक्र किया गया है. कैसे, हम देखते हैं यहाँ पे. समझो आप में से कोई है, समझो कशिश बड़ी होके कहती है कि यार मुझे बर्ड्स के अंदर एक्सपर्ट बनना है. सो दैट मीन्स व्हाट, शी वांट्स टू बिकम अ ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स का एक्सपर्ट होता है. हु इज एक्सपर्ट्स इन बर्ड्स, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑर्निथोलॉजिस्ट. सो याद रखना, ऑर्निथो का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथो का मतलब यहाँ पे होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स. तो अगर आपको मैमल्स के अंदर अगर ये वाला टर्म दिख रहा है ऑर्निथो, तो समझ जाना यहाँ पे वो लोग डक्ट बिल्ड प्लेटिपस की बात कर रहे हैं. Ornithorhynchus simply means over here they are talking about the duck-billed platypus. So when they talk about the Ornithorhynchus, that simply means they are talking about the duck-billed platypus. तो ये ornitho टर्म अगर आ गया ना तो समझ जाना यहाँ पे duck-billed platypus की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. तो प्लीज रखना, ornitho simply means your study of birds. This means your study of birds. Ornithology basically हम कहते हैं उसे as a study of birds. So ये टर्म से आप birds को याद रखना, right? Then मैक्रोपस इज गोइंग टू बी अ कंगारू, राइट. सो याद रखना मैक्रोपस जब आपके सामने टर्म आएगा दैट इज गोइंग टू बी कंगारू. सो मैक्रो जब आएगा तो मैक्रो का आप मिक्स कर देना विद योर मार्सुपियल. हाँ जी बेटा, किसी का क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं है क्वेश्चन?
एंड कर लिया वापस से आपने, दे आर गोइंग टू बी और मार्सुपियल। सो मैक्रोपस इज गोइंग टू बी फॉर कंगारू। टेरोपस आपका होता है यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स। कोई जानता है फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है? डज एनीवन नो फ्लाइंग फॉक्स होता क्या है? कोई नहीं जानता। अरे ये बैट होता है, ये बैट होता है और कुछ नहीं होता, ये बैट होता है। ये मत सोचना कि कोई फॉक्स है जो उड़ उड़ के जा रहे इधर से उधर, ये मत सोचना। फ्लाइंग फॉक्स बेसिकली मींस इट्स अ बैट। बड़े से बैट होते हैं, हिमाचल में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, मैंने काफी कम देखे थे, आई कांट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट फ्लाइंग फॉक्स बड़े ही लाइक बड़े से बड़े बैट होते हैं और वो आपको आसमान में उड़ते हुए आपको दिख जाएंगे। सो यू कॉल देम एज अ टेरोपस। इनका जो जीनस यहाँ पे आएगा दैट इज अ टेरोपस। ठीक है। मकाका इज अ जीनस फॉर माय मंकी। ठीक है, मकाका इज अ जीनस फॉर योर मंकी। ये अरेंजमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, वो वेल को इग्नोर करो। ठीक है, मकाका इज अ जीनस फॉर योर मंकी। रैटस से तो पता चल जाएगा, रैटस इज गोइंग टू बी फॉर रैट, राइट। इक्वस इज गोइंग टू बी फॉर योर हॉर्स। देखो आपने एक टर्म सुना होगा मेरे से पढ़ते समय, इक्विसेटम। ये टर्म हमने कहाँ सुना था? प्लांट किंगडम। कौन से ग्रुप के अंदर आता है? टेरिडोफाइट के अंदर आता है। इसका एक और कॉमन नेम पता है क्या होता है? हॉर्सटेल। अब आप समझो, अब आप रिलेट करो, ये जो इक्वी जो टर्म आता है ये हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। सो इक्वस कभी अगर आपके सामने टर्म है तो दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्स ओवर देयर। और यही टर्म इसलिए हम इसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। देन आपका यहाँ पे रहेगा डेल्फस, डेल्फिनस। डेल्फिनस इज गोइंग टू बी फॉर डॉल्फिन। ठीक है, ये आपका रहेगा फॉर योर कॉमन डॉल्फिन जो आपके घर के आसपास आपको दिख जाती है। आपके घर के आसपास तो आपको दिखती नहीं होगी, बट पंजाब में एक एरिया है जहां पे आपको रिवर डॉल्फिन देखने के लिए मिल जाती है। उस डॉल्फिन का मैं नाम फिलहाल भूल रहा हूँ, बट यू गेट टू सी दैट। सो डेल्फिनस याद रखना फॉर योर डॉल्फिन, एंड बेलेनोप्टेरा इज गोइंग टू बी योर फॉर योर ब्लू व्हेल, राइट। सो बेलेनोप्टेरा इज गोइंग टू बी फॉर योर ब्लू व्हेल। ये आपके ब्लू व्हेल का जीनस यहाँ पे बन जाता है, जो हमारे कोस्टल एरिया पे तो देखने के लिए आपको नहीं मिलती। इंडिया के कोस्टल एरिया पे आपको वेल दिख जाती है, बट ब्लू वेल आपको देखने के लिए नहीं मिलती, राइट। यू गेट टू सी डिफरेंट वेल्स बट नॉट द ब्लू वेल। बट ये आपको जीनस याद रखना पड़ेगा। तो इतने जीनस आप याद रख लेना, बाकी मैं यहाँ पे ऐड नहीं करा। जैसे आपका हो गया लेट्स से कैनिस हो गया, कैनिस वुल्पिस हो गया, या मैफेलिस हो गया। अब ये सब तो आपको मालूम है। सी नाउ यू नो ऑल ऑफ यू कि मेरा कैनिस क्या होता है, यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी योर फेलिस। तब तो ये तो मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब भी आप मुझे बता दो कैनिस मतलब क्या? कैट। फेलिस मतलब कैट होता है बाबा। कैनिस में तो आपका लेपर्ड टाइगर लायन आएगा ना, ठीक है। इसमें आगे आपकी डोमेस्टिक कैट आपकी आ सकती है इसके अंदर। कैनिस के अंदर आपका लेपर्ड आ सकता है, ठीक है, इसमें आपका लेपर्ड आ सकता है इस जीनस के अंदर। Then you can have something like your, what we have other than that, you have Elephas, right? तो ये सब जीनस तो हम यहाँ पे याद करेंगे नहीं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। ऑर्निथोरैंकस टर्म आपके सामने आता है तो याद रखना दैट इज नथिंग बट प्लैटिपस, डक्ट-बिल प्लैटिपस, राइट। मैक्रोपस अगर टर्म तुम्हारे सामने आ गया, याद रखना दिस इज नथिंग बट अ कंगारू, वो एक आपका मार्सुपियल होता है। टेरोपस एक काफी यूनिक नाम है, दैट इज फॉर योर फ्लाइंग फॉक्स। बेलेनोप्टेरा आपका टर्म आता है आपके ब्लू व्हेल के लिए, सो बी भी आपको यहाँ पे दोनों चीजें हो जाती है। डेल्फिनस भी आप पता कर लोगे, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर डॉल्फिन। इक्वस याद रखना हॉस्टेल, और रैटस तो नाम से दैट इज गोइंग टू बी अ रैट। ठीक है, तो इतने अगर आप एग्जांपल याद रख लेते हो देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। क्या ये चीज आपको सबको यहाँ पे क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन अ फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। कौन होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है इन अ फॉर्म ऑफ पेस्ट के फॉर्म में वो एक्सक्रीट करता है? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट देता हूं। ये जो आपका ग्रुप होता है ये आपका एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड। ये जो आपका एक्सक्रीट, ये जो ग्रुप आपका यहाँ पे होगा ये आपका एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे यूरिक एसिड। आप मुझे बताइए क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है? ऑप्शन डी। काफी लोग मुझे पावो बता रहे हैं, कुछ लोग मुझे ऑप्शन डी बता रहे हैं, राइट। देखो ऑप्शन, अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑप्शन डी जो मेरा है यहाँ पे, ये कौन से एनिमल के लोग बात कर रहे हैं? डक-बिल प्लैटिपस। डक-बिल प्लैटिपस, हाँ जी, बात कर रहे हैं डक-बिल प्लैटिपस की। ठीक है, याद रखना स्पेलिंग उन्होंने वहां पर गलत लिखी है, बट याद रखना ये मेरा डक-बिल प्लैटिपस है और वो है मेरा मैमल, वो तो मेरा मैमल रहेगा। और जितने मेरे मैमल्स होते हैं
वो एक्सक्रीट करते मेरा हमेशा यूरिया, राइट, दे विल एक्सक्रीट आउट द यूरिया, राइट। हमारे में ऐसा नहीं होता ना बेटा, हम जो एक्सक्रीट करते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में थोड़ी होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, पेस्ट के फॉर्म में तो होता नहीं है। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपके गाड़ी के ऊपर कौन सा एनिमल आके लाइक पेस्ट के फॉर्म में डिफेसिएट करके जाता है? बर्ड। बर्ड्स ऑलवेज, राइट। इन तीनों में से बर्ड कौन रह गया आपका यहाँ पे? पावो। कौन सा बर्ड है ये मेरा? कौन सा बर्ड है मेरा? पिकॉक, राइट, पिकॉक है मेरा यहाँ पे बर्ड, राइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपका यहाँ पे जाता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। हिपोकैम्पस आपके फिश है, याद रखना। हिपोकैम्पस मतलब आपका कौन सा एनिमल होगा, किसी को याद है क्या? हिपोकैम्पस कौन सा होगा? इट इज योर सी हॉर्स। कल हमने एग्जाम्पल को याद करना है, कल हम बैठेंगे और एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, राइट। सो दैट विल बी योर सी हॉर्स, राइट। एंड सैलमेंडर तो आप जानते हो, ये कौन सा होगा, ये कौन से ग्रुप में आएगा? एम्फीबियंस। अगर आपको याद हो तो सैलमेंडर पॉइजनस भी होता है, उसकी स्किन के अंदर पॉइजन होता है, इसलिए उसे कोई खाता भी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम देखते हैं, डू वी हैव यस वी हैव अ टाइम फॉर दैट। सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, आपके सामने दो स्टेटमेंट यहाँ पे देके रखी है। पहली स्टेटमेंट, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. So assertion यहाँ पे देखे रखा हुआ है that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. आप मुझे देखिए क्या स्टेटमेंट सही या गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सही है। देन हम यहाँ पे रीजन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत है? सर सही है। सर सही है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। हमारे अंदर नोटोकॉर्ड हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे सही बन जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो असर्शन का रीजन जो है यहाँ पे वो सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है बट ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो असर्शन जो मेरा यहाँ पे ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, इसके लिए जो रीजन देके रखा हुआ है, स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो सही से उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो जो रीजन है वो सही से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जो मेरा यहाँ पे आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ assertion and reason are correct and reason is a correct explanation for the this is not option A. Both assertion and reason are going to be correct but reason is not the correct explanation of a assertion, so that is why option A becomes over here as a right answer. This will become over here as a correct answer in this, ठीक है। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए, in which of the following animal digestive tract has additional chamber like crop and gizzard? In which of the following animal tract? Option C. ठीक है, ऑप्शन सी आप बता रहे हो यहाँ पे। यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द राइट आंसर। पावो, सिटाक्यूला एंड कॉर्वस, ये तीनों मेरे आपको जाते हैं बर्ड्स, और बर्ड्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉप एंड गिजार्ड आपको बर्ड्स के अंदर ही देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि पावो तो हम जानते हैं कि हमारा पिकॉक है, कॉर्वस यहाँ पे मेरा क्या है? Crow. ठीक है, राइट। सिटाक्यूला मेरा यहाँ पे क्या है? Parrot. राइट, वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी पैरेट ओवर हियर, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। मुझे अब ऊपर वाले भी थोड़े से बताने की हेल्प करो यहाँ पे। बूफो तुम्हारा क्या होगा? बूफो Buffalo. नहीं, बूफो इज गोइंग टू बी योर टोड बाबा, टोड। ये फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर आता है ना एक टोड करके, हमने पढ़ा था एम्फीबियंस के अंदर टोड नाम का। सो देखो हमने तीन पढ़े थे, हमने हाइला पढ़ा था, बूफो पढ़ा था और हमने पढ़ा था एक और नाम, दैट वाज योर राना टिग्रीना। तो ये बूफो आता है टोड के अंदर, बूफो बेसिकली मींस फॉर टोड। बेलेनोप्टेरा किसका होगा? Blue whale. हाँ, ब्लू व्हेल। मेरे यहाँ पे वेल, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेल ओवर हियर, ठीक है, राइट। बंगारस आपको मालूम नहीं होगा, बंगारस से रखना, दैट इज गोइंग टू बी फॉर योर स्नेक है ये। वो जो हमने क्रेट पढ़ा था ना, स्नेक, क्रेट नाम का स्नेक, दैट वाज योर दैट वाज योर स्नेक। सो क्रेट नाम का जो हमने स्नेक देखा था वो यहाँ पे बंगारस, राइट। कैटला क्या होगा यहाँ पे? कैटला क्या होगा आपके हिसाब से बताइए मुझे? नहीं, कैट कैसे होगा बाबा? फिश। हाँ, ये आपका रहेगा यहाँ पे फिश। कैटला इज गोइंग टू बी योर फिश ओवर हियर, ठीक है। कोलंबा क्या होगा आपके हिसाब से? कोलंबा, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये किस कलर का होता है? बोलो।
Pigeon. pigeon right, this is going to be a pigeon over here, ये आपको हो जाएगा यहाँ पे pigeon, ठीक है। ये तो मैं भी बता सकता हूँ crocodile, this is going to be a crocodile over here, ठीक है। So ये हो गया आपका यहाँ पे कोलंबा आप जानते हो, कॉर्वस जानते हो, कैमलियन तो कैमलियन होता है, दैट्स गोइंग टू बी रेप्टाइल, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर भी दिया था, दिस क्वेश्चन व्हिच आई आल्सो गिव यू इन द असाइनमेंट ओवर हियर, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन दिस। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथस, ये स्टेटमेंट आप बताओ ये सही है गलत है? मेटाजेनेसिस कह रहे हैं कि हेलमिंथस के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए, ये सही है गलत है? गलत। गलत है, गलत है। गलत है। तो मेटाजेनेसिस मुझे किस में देखने के लिए मुझे मिलता है? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में मिलता है मुझे देखने के लिए। भूल गए आप मेटाजेनेसिस? पॉलिफ मेड्यूसा याद आ रहा है नहीं आ रहा? पॉलिफ मेड्यूसा वाला चीज, पॉलिफ मेड्यूसा वाली जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी निडीरियंस के लिए, दैट मींस सिलेंट्रेटा। तो स्टेटमेंट ए तो आपके यहाँ पे हो गया गलत। ध्यान से करिए बेटा, ध्यान से करिए। एकेनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, या ये सही है गलत है? सर सही है। सही है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगा। दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक और वो सिलोमेट आपके मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। देन राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सही है या गलत है? सर सही है। सही है, ये भी आपका सही रहेगा। दे विल हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाता है, राइट। देन कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोरा हेल्प्स इन डाइजेशन, क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर। थैंक यू, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेनोडर्म, या ये सही है गलत है? ये सही है मेरा यहाँ पे, सो दैट मींस मेरा स्टेटमेंट बी मेरा यहाँ पे सही है, मेरा स्टेटमेंट सी मेरा यहाँ पे सही है। सो आई हैव स्टेटमेंट बी, आई हैव स्टेटमेंट सी ओवर हियर एंड देन आई हैव स्टेटमेंट ई ओवर हियर, सही। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद है, तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। सो ये आपको बन जाता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन, और कल भी हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट वाले कई सारे क्वेश्चन हम कल के सॉल्व करते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन विल सी द एग्जांपल्स, एक बार फिर कुछ एग्जांपल हम एक बार फिर देखेंगे ताकि आपको याद कराया जा सके वो एग्जांपल। एंड जैसी वो चीज हो जाती है देन वी कैन स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट विल बी न्यू चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स को एक बार फिर याद करना है, और एक बार आप उसे कर लेते हो देन यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ तक प्लांट एनिमल किंगडम वाला चैप्टर आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। मैंने आपके साथ मॉड्यूल शेयर करना है इसका, आप मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से। कुछ लोग का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोग का एग्जाम अभी भी खत्म हुआ है, जो भी है अपना टाइम निकालिए एंड वो मॉड्यूल में से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करिए। आंसर की तो उसमें लगी हुई होती है, सो प्लीज डू दैट, राइट। अपनी ग्रिप बनाइए टॉपिक के ऊपर, सो दैट जब इसका टेस्ट हो जो नेक्स्ट वीक होगा आपके अगेन आप सबका बहुत अच्छा स्कोर बने, राइट। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हर वीक का, स्कोर अच्छा बनना चाहिए। अच्छा इन द सेंस 30 में से 27-26 क्वेश्चन आपके सही बनने चाहिए, राइट, सो दैट यू विल गेट अ हैबिट ऑफ गेटिंग राइट आंसर। सो एक बार आदत लग गई देन चाहे वो टेस्ट 30 क्वेश्चन का हो चाहे वो 60 क्वेश्चन का हो, आप एक अच्छा स्कोर आप बिल्ड कर पाओगे। सो दैट इज समथिंग वी आर होपिंग फॉर, ठीक है। ऑलराइट देन, अगर आपके पास कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन या क्वेरी फ्रॉम योर एंड देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस।